अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बारी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ने की। ये हमारा पैसिव वॉइस का लास्ट टेंस होगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में नहीं होते। ठीक है, वो रेजिस्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि परफेक्ट तक हमारे पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाते हैं। आगे अगर स्पेसिफिकेशन की तरफ आ जाए तो स्पेसिफिकेशन इसकी सेम होगी जैसे मैंने पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बताया था। चुका होगा या अलिफ होगा, चुकी होगी या छोटिए होगी, चुके होंगे या बढ़िए होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरफ आ जाए तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। जो फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस होता है उसमें विल हैव होता है और इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में विल हैव बीन होता है जो एक्टिव के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है। मीन्स एक टेंस आगे चले जाएं तो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर पैसिव वॉइस में यूज होते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है एज इट इज, ये हमें पहले पता है। अब मैं आपको बता देती हूँ विल हैव बीन और शैल हैव बीन कहाँ कहाँ यूज होता है, किस किस सब्जेक्ट के साथ। आईवी के साथ शैल हैव बीन और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हमारे पास बचते हैं उन सब के साथ विल हैव बीन लगेगा। ठीक है, आगे जब हम अपने कन्वर्ट एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं दो तरह की एग्जाम्पल्स देती हूँ, एक कन्वर्ट एग्जाम्पल्स और उर्दू टू इंग्लिश एग्जाम्पल्स। ठीक है, आगे हम सबसे पहले कन्वर्ट एग्जाम्पल करते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। अली विल हैव चॉप्ड द फ्रूट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा और बीच में आपका बाय लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें क्या चेंज आती है। पहले मैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दूँ। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट। ये आपका इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का। अब मैं आपको बताती हूँ जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो पैसिव वॉइस में वो किस तरह से चेंज। ये आ गया हमारा सब्जेक्ट चेंज। आई मी में कन्वर्ट होगा, वी अस, यू ही हिम, शी हर, इट एंड दे देम में। ठीक है, इस तरह जब सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में एक्टिव वॉइस में होगा तो ये होगा, जब वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस के एंड में आ जाएगा तो वो मी बन जाएगा। इस तरह से ये इसकी चेंजिंग होगी। आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी नेगेटिव में। आई शैल नॉट हैव ओपन द डोर। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ पे किस तरह से चेंज हो जाएगा, जब इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। द डोर विल नॉट हैव बीन ओपन्ड बाय मी। इसमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब और हैव बीन के दरमियान में आपका नॉट आ जाएगा, बाकी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आगे आ जाए आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल द प्लेयर्स हैव प्लेड द क्रिकेट। ये क्या वाला सेंटेंस है कि क्या प्लेयर्स क्रिकेट, विल द प्लेयर्स हैव प्लेड द क्रिकेट, क्या प्लेयर्स क्रिकेट खेल चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, विल द क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय द प्लेयर्स। समझ में आ रही है आपको। अब इसमें जस्ट ये चेंजिंग होगी, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इधर इधर हो जाएंगे, बाकी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट। अब आ जाए जी डब्ल्यू ग्रुप की तरफ। डब्ल्यू ग्रुप है वाई विल द प्लेयर्स हैव प्लेड द क्रिकेट। वाई विल द क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय द प्लेयर। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको क्लियर करनी थी कि जैसे यहाँ पे अगर विल है और यहाँ पे हमें जरूरी नहीं है कि यहाँ विल है तो यहाँ भी विल ही लगेगा। यहाँ पे जो है वो आपने इस वर्ड के मुताबिक अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे शेल लगना था। ठीक है, डजंट मैटर कि यहाँ पे विल लगा हुआ है। अगर ये मैं इस तरह बनाऊं कि वाई विल द क्रिकेटर्स हैव प्लेड द क्रिकेट, नहीं, इसमें तो नहीं आ सकता। वैसे नॉर्मली मैंने आपको ये बात बता दी है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो वर्ड साथ लगा हुआ होगा, जो सब्जेक्ट साथ लगा होगा, उसके मुताबिक आपने यहाँ विल शेल लगाना है और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। जस्ट इसके स्टार्ट में हमारा डब्ल्यू ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, उर्दू टू इंग्लिश अब हमारी सेंटेंस की एग्जाम्पल्स आ गई है। घर तामीर किया जा चुका होगा। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का कुछ नहीं पता कि घर कौन तामीर कर रहा है, किसने तामीर किया है, तो ये कहते हैं पैसिव वॉइस होता है। हाउस विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेंजिंग नहीं किया। ये जस्ट सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है और इसको जस्ट हमने ट्रांसलेट किया है।
ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म। आगे आ जाए, कपड़े नहीं धोए जा चुके होंगे, क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड एज इट इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हेल्पिंग वर्ब और हैव बीन के मिड में जस्ट नॉट लग जाएगा, बाकी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, आगे क्या वाला सेंटेंस आ गया है, इंटेरोगेटिव, क्या मेहंदी का डिजाइन बनाया जा चुका होगा, विल द डिजाइन ऑफ मेहंदी हैव बीन मेड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आपका जब डब्ल्यू ग्रुप आएगा जस्ट इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के दरमियान स्टार्ट में डब्ल्यू ग्रुप आ जाएगा, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा। मेहंदी का डिजाइन क्यों बनाया जा चुका होगा, वाई विल द डिजाइन ऑफ मेहंदी हैव बीन मेड, ये मैंने आपको बता दिया है, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के स्टार्ट में जस्ट डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब कुछ मैंने सेंटेंस प्रैक्टिस सेंटेंसेस बनाए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। ठीक है, चोर को क्यों मारा जा चुका होगा, स्कूल की सफाई की जा चुकी होगी, किताब को नहीं फाड़ा जा चुका होगा, वाई विल। अब इन 3 सेंटेंसेस का आपने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में और इन 2 को कन्वर्ट करना है आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। विल यू हैव, वाई विल यू हैव डन कॉपी वर्क, आई शैल नॉट हैव थ्रोन द स्टोन। ठीक है, आज हमारे पैसिव वॉइस के सब सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।